अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है उसका हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन की बात करनी है। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है एंजाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम होते क्या हैं। दरअसल अगर देखा जाए एंजाइम की अगर हम बात करें सबसे पहले तो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन। मतलब कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनका एक ग्रुप है जो क्या होता है बायोलॉजिकली एक्टिव है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है, केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को जो है वो तेज़ कर देता है। और वो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहते हैं? जानदारों की बॉडी के अंदर। इसी वजह से उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। और हर किस्म के रिएक्शन के लिए जो है ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ये हमारे पास एंजाइम की तारीफ़ है। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो एंजाइम हैं ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रफ्तार को, एफिशिएंसी को तेज़ करते हैं। इसके साथ साथ हर टाइप के रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम की गैर मौजूदगी में, विदाउट एंजाइम की गैर मौजूदगी में जो रिएक्शंस होते हैं वो वेरी स्लो स्पीड में होते हैं। मतलब उनकी स्पीड जो है वो बिल्कुल कम होती है। इसी वजह से जो है कहा जाता है एंजाइम की के बग़ैर लाइफ इम्पॉसिबल है। ज़िंदगी का होना, पॉसिबल होना या मुमकिन होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो एंजाइम जो है वो सैकड़ों अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जॉइन करते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, तो आप लाजमी माइंड में रखेंगे कि कैटालिटिक एक्टिविटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। के एंजाइम के मालिक्यूल का छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पोर्शन जो कैटालिटिक एक्टिविटी में, मतलब कि रिएक्शन को तेज़ करता है या रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उस छोटे से पार्ट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एक्टिव साइट का। और एक्टिव साइट को हम कैटालिटिक रीजन भी कहते हैं। अब इसके बाद एक्टिव साइट के बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप लाजमी माइंड में रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो चीज़ें या वो पार्टिकल्स, वो केमिकल्स जिस पर जो है एंजाइम काम करते हैं, असरअंदाज होते हैं, जिनको तोड़ देते हैं, फिर रिएक्शन होता है। मतलब कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? सबस्ट्रेट का। यहाँ पे लिखना है द रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में ऐसी चीज़ें जो रिएक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके बाद देखा जाए जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं? एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं। एक्टिव साइट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। और अमीनो एसिड जो है वो क्या करते हैं? एंजाइम के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, कायम रखते हैं। इंतहाई अहम मारूजी भी है कि एक्टिव साइट किस चीज़ से मिलकर बनती है। अब जो एक्टिव साइट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग का मतलब होता है जुड़ना, और साइट जगह मतलब जुड़ने वाली जगह। और कैटालिटिक साइट मतलब वो जगह जहाँ पे कैटालिसिस होती है, जहाँ पे रिएक्शन होता है। अब आप देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखेंगे। जो बाइंडिंग साइट है ये हेल्प करती है एंजाइम की कि वो रिकॉग्नाइज़ करे और बाइंड अप हो जाए किस चीज़ के साथ? प्रॉपर सबस्ट्रेट। मतलब बाइंडिंग साइट जो है वो प्रॉपर या जो मखसूस सबस्ट्रेट होता है उसकी पहचान करती है, फिर उसके साथ जुड़ जाती है। उसके बाद क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, और सबस्ट्रेट एंजाइम पे के ऊपर किस जगह पे अटैच होगा? बाइंडिंग साइट पे। और इसके बाद क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कैटालिटिक साइट, द कैटालिटिक साइट चेंजेस द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। कैटालिटिक साइट जो है वो सबस्ट्रेट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है? प्रोडक्ट में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से एंजाइम वहाँ से अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स द कैटालिटिक साइट। जब ये रिएक्शन हो जाता है, ये वाला रिएक्शन बन जाता है, तो ये मुतहर्रिक कर देता है, तारीख दे देता है कैटालिटिक साइट को, जिसकी वजह से कैटालिटिक साइट अपना काम करती है और एंजाइम अलहदा हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में।